तो हेलो लर्नर्स, आज हम कंप्लीट करेंगे लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर। हर जगह पानी ही पानी। तो इसमें क्वेश्चंस हैं। डू यू लाइक रेनी सीजन? क्या आप रेनी सीजन को पसंद करते हो, बरसात के मौसम को? व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेन्स हैवीली? क्या होता है जब तेज बारिश होती है, भयंकर बारिश होती है? व्हाट विल यू डू इन केस देयर इज़ अ फ्लड? उस केस में आप क्या करोगे जब बाढ़ आ जाएगी? तो ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे, एक बहुत तेज बारिश वाले दिन, द हेडमास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स विद हिज स्टूडेंट्स। ही बिगन्स टू टॉक टू द स्टूडेंट्स। तो जो हेडमास्टर होते हैं गांव के स्कूल के, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करते हैं जो बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण और उसके प्रभाव के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी बातें शुरू हो जाती हैं वो उनकी। ये यहाँ पे इनका डिस्कस चल रहा है। HM मीन्स हेड मास्टर। हेड मास्टर क्या कहते हैं? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। वो इंग्लिश में ही बोलते हैं आई थिंक। तो विनय बोलता है, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? सर आपका मतलब कुत्ते और बिल्ली आसमान से गिर रहे हैं? HM बोलते हैं, नो नो, आई मीन इट्स रेनिंग हैवीली। मेरा मतलब तेज बारिश हो रही है। द इडियम्स कैट एंड डॉग्स यूजेस टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल। तो ये जो कैट एंड डॉग्स एक इडियम्स है, मुहावरा है, जो किसके लिए यूज्ड होता है? जब तेज़ बारिश होती है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अर्जुन, ओह इट्स इंटरेस्टिंग। अरे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हेडमास्टर, डू यू नो व्हाट अ डिजास्टर मीन्स? का आपको पता है डिजास्टर का मीनिंग मतलब क्या होता है? आपदा का मतलब क्या होता है? डिजास्टर मीन्स होता है आपदा। आंसू बोलता है, नो सर आई डोंट व्हाट डज इट मीन? सर नहीं जानते कि इसका क्या मतलब होता है। हेडमास्टर, डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज एन एक्सीडेंट, अ फ्लड और फायर। इट किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल और कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी। तो जो डिजास्टर है एक आकस्मिक घटना है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। जैसे कोई दुर्घटना हुई या बाढ़ हुई या कहीं पे आग लग गई वो हुई। इससे क्या होता है, एक भारी जनसंख्या में लोग या तो मर जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं या उनको चोट वगैरह आ जाती है। और इससे बहुत सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी डैमेज हो जाती है, उसका भी विनाश हो जाता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है इससे। किससे? डिजास्टर, जो आपदाएं आती हैं उससे। संदीप, सर व्हाट कॉजेज फ्लड? सर बाढ़ के क्या कारण होते हैं? हेडमास्टर कहते हैं, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हैवी रेन्स, बस्टिंग ऑफ डैम्स और क्लाउड बस्ट। तो जो बाढ़ आती है वो या तो तेज़ बारिश होती है या बस्टिंग डैम्स या बांधों के टूटने के कारण या फिर बादलों के फटने के कारण बाढ़ आती है। अब डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज ओनली? सर इसका मतलब ये प्राकृतिक वेगों के ही कारण आता है। तो हेडमास्टर कहते हैं, नो, दो फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग देम। हाँ, माना कि ये प्राकृतिक वेगों से आता है, लेकिन हमारी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है इन सब के आने में। तो महेंद्र बोलता है, हाउ सर? कैसे सर? HM कहते हैं, बाय डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शंस एंड ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट। वनों की कटाई से और गलत तरीके से जो डैम होते हैं उनका निर्माण करने से, और जो तटबंध होते हैं उनमें दरार आने के कारण ये क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। ऋचा बोलती है, बीचेज इन एम्बैंकमेंट्स। सर ये तटबंधों में दरार, ये क्या होता है? तो HM कहते हैं, यस नाउ अ डेज प्रेशर ऑफ nowadays pressure of transport routes like railway near river bank causes beach in the embankment. It is also a cause of floods. तो वो कहते हैं, हाँ आजकल आवागमन के मार्ग में के दरार के कारण, जैसे नदी किनारे, जो नदी के किनारे से जो रेल मार्ग निकलता है तो रेलवे लाइन से तटबंधों में दरार आ जाती है। तो ये भी क्या होती हैं, बाढ़ के, जिससे क्या होता है, ये बाढ़ के कारण बनते हैं ये, या ये भी एक बाढ़ का कारण है। महक कहती है, सर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन अस? सर
जो बाढ़ होती है उसके हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा बाढ़ आएगी तो। सर कहते देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसके कई बुरे प्रभाव पड़ेंगे जैसे कि जान और माल की हानि होना। एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो अकर आफ्टर फ्लड्स। तो जो बाढ़ होती है उसके बाद में एपिडेमिक्स जैसी बीमारियां को फैलने का भी खतरा बढ़ सकता है। तो कपिल बोलता है सर व्हाट आर एपिडेमिक्स। सर एपिडेमिक्स क्या है? एपिडेमिक्स मीन्स होता है महामारी। तो एच एम कहते हैं एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शस डिसीज विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर फूड एंड एयर। तो एपिडेमिक्स एक संक्रामक रोग है जो कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या में फैल जाता है। इसका फैलने का क्या कारण होता है? क्योंकि बाढ़ के आने के बाद पानी, भोजन और हवा सब क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, जिसकी वजह से महामारी जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। तो भावना बोलती है ओह दैट्स वाई वी हैव कॉलरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेनी एवरी ईयर। तो यही कारण है सर। अच्छा, यही कारण है कि बारिश के बाद हर साल हमें क्या हो जाता है? हैज़ा, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं, या इन बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। HM यस एंड सॉइल इरोजन इज एनदर इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। हाँ, लेकिन बाढ़ आने का एक और बुरा प्रभाव है जो है सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण। आशीष बोलता सर व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लड्स कन्फ्रंट अस। सर अगर हमारे सामने हमें बाढ़ का सामना करना पड़े तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो हेडमास्टर कहते हैं always remember to keep an eye on the water level of the river or the stream especially when it is raining heavily। कि अगर भारी बारिश हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि आपको जो आपके आसपास नदी है या स्ट्रीम है उसके वाटर लेवल पर आपको नज़र रखनी है कि कल इसका वाटर लेवल कितना था, पानी का जल स्तर कितना था, आज कितना हो गया। अगर वो बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में फिर आपको अवेयर रहने की नीड है। विजेंद्र बोलता है कैन बी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल। सर क्या हम वाटर लेवल देखने के लिए नदी के पास जा सकते हैं? एचएम कहते हैं नो नेवर डू इट। नहीं, ऐसा कभी मत करना। इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन। ये बच्चों के लिए खतरनाक होता है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट। तो जो वॉचमैन और कोई भी जो पर्सन इस चीज़ के लिए जिसकी ड्यूटी होती है उनको ये सब करना चाहिए। निशा सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाई विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्राउंड। सर पिछले साल कुछ बच्चे पास के गांव के बच्चे कहाँ गए थे? एक जलधारा के पास गए थे, तो उनमें से एक क्या हुआ? डूब गया था उसमें। एचएम कहते हैं यस इट वॉज हॉरिबल। हाँ, ये बहुत दुखद था। सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ। तो हमेशा एक सुरक्षित दूरी बना के रखनी चाहिए। किससे? अभी देखते हैं। फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम। बाढ़ से प्रभावित नदी और जलधारा से हमें एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, प्रॉपर दूरी बना के रखना चाहिए। पप्पू सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म अस दैट द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स और अलार्मिंग। सर हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जब वॉचमैन हमें इन्फॉर्म करे कि जो क्या कहते हैं सिचुएशन स्थिति है वो बुरी और बहुत खराब है, अलार्मिंग है। हेडमास्टर कहते हैं कि नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट टू कोप विद द। तो वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसी सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ ज़रूरी व्यवस्थाएं करनी होंगी। तो ऋचा कहती है व्हाट आर दे सर, वो क्या हैं? तो एचएम कहते हैं फर्स्ट डोंट गेट पैनिक इन एनी सरकमस्टेंस। तो किसी भी परिस्थिति में आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। आंसू कहता है यस सर। तो हेडमास्टर कहते हैं एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स। और अपने पेरेंट्स की मदद करने का प्रयास करें। और शुभम कहता है हाउ कैन बी हेल्प देम। सर हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? एचएम कहते हैं इफ़ योर हाउस इज़ इन डेंजर मूव आउट इमीडिएटली टू अ सेफ डिस्टेंस। अगर तुम्हारा घर
खतरे में है तो तुम्हें तुरंत क्या करना चाहिए, एक सुरक्षित दूरी के लिए वहाँ से चले जाना चाहिए, सुरक्षित दूरी पे चले जाना चाहिए अपने घर से। तो नगीना बोलती है शुड बी क्लाइम अ ट्री, सर क्या हम पेड़ पे चढ़ सकते हैं? तो एचएम कहते हैं नो डोंट क्लाइम अ ट्री, नहीं आप एक पेड़ पर नहीं चढ़ोगे, मतलब पेड़ पे मत चढ़ना। इट कैन बी डेंजरस, ये क्या होता है, खतरनाक हो सकता है। एचएम बोलते हैं मूव टुवर्ड्स अ हायर प्लेस, तो क्या बोलते हैं, पेड़ पे नहीं चढ़ना, आपको किसी ऊंचाई वाले स्थान पे जाना है। इट इज़ बेटर टू शिफ्ट टू अ कंक्रीट हाउस लाइक अ स्कूल बिल्डिंग, अ टेम्पल और अ ग्राम पंचायत भवन। ये ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम किसी वो कंक्रीट हाउस मीन्स वो होता है ना रेत से और सीमेंट से जो घर बने होते हैं उन पर, जैसे स्कूल बिल्डिंग हुआ, टेम्पल हुआ या फिर ग्राम पंचायत भवन हुआ, अगर ऐसी जगहों पे आप जाते हो तो ये ज़्यादा बेटर होगा। बलवान बोलता है हाउ कैन बी सेव आवर कैटल, सर हम अपने मवेशियों को कैसे बचा सकते हैं? एचएम कहते हैं फ्री ऑफ ऑल देम एंड ट्राई टू टेक देम टू अ सेफर प्लेस, उन सबको फ्री छोड़ दो और प्रयास करो कि उनको एक सुरक्षित जगह पे ले जाने का प्रयास करो। अबू बोलता है व्हाट एल्स शुड वी डू, सर और हमें क्या करना चाहिए? एचएम कहते हैं टेक सम ईटेबल्स, क्लॉथ्स, a torch or candles, match boxes and other essential items and leave your house for a safer place। क्या करना है, कुछ खाने की चीज़ें ले लो, कपड़े ले लो, एक टॉर्च ले लो, कैंडल्स ले लो और माचिस का बॉक्स ले लो और ज़रूरी सामान जो भी आपका डेली यूजुअल आइटम्स होते हैं वो ले लो और अपने घर से निकल जाओ किसी सुरक्षित जगह के लिए। महक यस सर व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड, हाँ सर सर हमें बाढ़ के आने के बाद में क्या करना चाहिए? तो एचएम कहते हैं ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस एंड सराउंडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो कहते हैं अपने घर को और अपने घर के आसपास के एरिया को क्या करना है, साफ़ करना है और डिसइंफेक्ट करना है, असंक्रमित करना है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और हमेशा ध्यान रखना है कि रोकथाम इलाज से बेहतर होता है। ठीक है। निशा बोलती है हाउ टू डिसइंफेक्ट अवर हाउस, सर हम अपने हाउस को असंक्रमित कैसे करें? तो एचएम कहते हैं स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, लाइम वाटर, केरोसिन, फिनॉल एट्सेट्रा इन एंड अराउंड योर हाउस, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर इज़ टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सर बोलते हैं जो कीटनाशक होते हैं जैसे डीडीटी हो गया, चूने का पानी हो गया, केरोसिन हो गया, फिनॉल हो गया, इनको अपने घर के अंदर और घर के आसपास सब जगह पे इनका छिड़काव करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या रहेगा, जो पीने वाला पानी है उसकी केयर करना। तो साजिद बोलता है सर व्हाट शुड वी डू टू प्योरीफाई द ड्रिंकिंग वाटर, सर पीने वाले पानी को प्योरीफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सर कहते हैं वी क्लोरीन टैबलेट फॉर यूज क्लोरीन टैबलेट फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉइल्ड इट। तो वो कहते हैं जो पीने वाला पानी होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन की जो टैबलेट होती हैं या तो उसको पानी में डाल दो, उससे प्योरीफाई हो जाएगा, या फिर उस पानी को हम बॉईल करके भी प्योर कर सकते हैं। अबू बोलता है व्हाट एल्स शुड वी डू, सर और हमें क्या करना चाहिए? सर कहते हैं टेक द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली Take the members of your family to a hospital and the cattle to a veterinary hospital to get proper medical treatment and vaccination against diseases। तो अपने फैमिली मेम्बर्स को हॉस्पिटल में ले जाइए और जो मवेशी हैं उनको मवेशियों वाले हॉस्पिटल होते हैं, वेटरिनरी हॉस्पिटल होते हैं, उनमें ले जाइए, उनको प्रॉपर इलाज दीजिए, उचित इलाज दीजिए। और जो बारिश के जो फ्लड के बाद में जो डिसीज़ फैलती हैं उनके खिलाफ क्या करवाना है, वैक्सीनेशन करवाना, टीकाकरण करवाना है, जिससे बीमारियां ना फैलें और ज़्यादा।
All students, thank you sir. Today you have given us very valuable information. धन्यवाद सर, आज आपने बहुत ही मूल्यवान जानकारी हमें दी है। एचएम कहते ओके नाउ गो बैक टू योर हाउस, मे गॉड फॉरबिड बट एट एनी टाइम इन फ्यूचर यू हर्ड सम अलार्मिंग न्यूज़ लाइक अ फ्लड, डू शिफ्ट टू अ सेफ प्लेस लाइक दिस स्कूल बिल्डिंग विद योर फैमिली एंड नेबर्स एज सुन एज पॉसिबल। ओके अब आप लोग अपने घर जाओ, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई ख़तरनाक न्यूज़ आपके सामने आती है तो आपको क्या करना है, अपने फैमिली अपने पड़ोसियों को जितनी जल्दी हो सके कहाँ ले जाना है, आपकी ये जो सेफ़ प्लेस है, जैसे आप अपनी स्कूल बिल्डिंग है यहाँ पे आपको घर से शिफ्ट हो जाना है, या स्कूल बिल्डिंग हुआ, पंचायत भवन हुआ, या कोई टेम्पल हुआ, ऐसी जगह पे आपको शिफ्ट हो जाना है जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी। तो ये है बुक एक्सरसाइज, इनको रीड एंड लर्न करना है। और ये है वर्ड पावर, होमोफोन्स हैं, इनके साउंड सेम होते हैं लेकिन इनका जो मीनिंग है वो अलग रहता है। तो ये पूरा बुक मैटर में ये सारे चैप्टर हो जाएंगे तब मैं लाइव लेके आया करूँगी, तो उसमें मैं सारे बुक मैटर एक के बाद एक कंप्लीट करा दूँगी। यहाँ पे ये कुछ होमोफोन्स दिए हुए हैं, इनके ये आंसर लिखने थे यहाँ पे, तो आप देख लेना ये। तो ये है क्वेश्चंस, व्हाट इज़ अ डिजास्टर, डिजास्टर क्या है, विपत्ति क्या है। तो एक आकस्मिक घटना है जिससे जान और माल की हानि होती है। व्हाट आर एपिडेमिक्स, महामारी क्या है। तो महामारी एक संक्रामक बीमारी है जो पानी भोजन हवा द्वारा भारी जनसंख्या में फैलती है। जब पानी भोजन और हवा दूषित हो जाते हैं तब भारी जनसंख्या में फैलती है। व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, तो बाढ़ के कुप्रभाव क्या हैं। तो इससे क्या होता है, जान और माल की हानि होती है बाढ़ के आने से। हाउ आर ह्यूमन बिगिंस रिस्पॉन्सिबल टू फॉर कॉजिंग फ्लड, मानव कैसे बाढ़ के लिए जिम्मेदार होता है। तो सबसे ज़्यादा तो वनों की कटाई करने से, वनों की कटाई, गलत तरीके से बांधों का निर्माण, या फिर जो बांध होती है उसमें दरार आ जाती हैं, उसके कारण बाढ़ आने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से मानव भी उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। हाउ इज अवर लाइफ इफेक्ट्स बाय फ्लड, तो हमारा जो जीवन है वो कैसे प्रभावित होता है बाढ़ के आने से। तो जान माल की हानि होती है वो तो पता ही है, महामारी फैलती है, भूमि क्षरण होता है, और ये सब होने से क्या है, धरती का भी नाश हो जाता है। इस तरह से प्रभाव डालता है बाढ़ का आना हमारे जीवन में। ये थोड़ा बुक मैटर है। ये रीअरेंज करने हैं सेंटेंस। तो ये बुक मैटर कंप्लीट होता है। इधर ये है वो आपको यहाँ से रीड करके करना है कंप्लीट, और मैं बाद में लाइव वीडियो लेके आऊँगी, ये सारे बुक मैटर हैं उनके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले चैप्टर में हम लेसन 8 लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।